तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो सुनने में एकदम बेतुका लगता है, लेकिन है बहुत ही ज्यादा दिलचस्प। मतलब राजनीति में हमने अक्सर भारी भरकम सीरियस नाम सुने हैं, राइट? लेकिन जरा सोचिए, एक घरेलू कीड़े के नाम पर बनी पार्टी, जी हां, कॉकरोच जनता पार्टी। इस डिजिटल पार्टी ने ना लिटरली इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा डाइव इन करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और इसके पीछे की कहानी क्या है। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर पढ़े लिखे युवा खुद को कॉकरोच क्यों कह रहे हैं। मतलब सोचकर देखिए, ये कोई मामूली बात तो है नहीं कि हजारों एजुकेटेड लोग एक ऐसे कीड़े के नाम के पीछे एकजुट हो रहे हैं जिसे हम आमतौर पर बस एक चप्पल से मार देते हैं। तो ये शब्द अचानक से एक पॉलिटिकल वेपन कैसे बन गया? इसे समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा इसके रूट तक जाना होगा। सेक्शन 1 कॉकरोच जनता पार्टी में आपका स्वागत है। तो इस पूरे फिनोमेनॉन को समझने के लिए सबसे पहले तो ये देखना बहुत जरूरी है कि ये ग्रुप काम कैसे करता है, स्पेशली अगर हम इसे हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम या एस्टैब्लिशमेंट से कंपेयर करें। अब डिफरेंस देखिए, एक तरफ हमारे पास वो टिपिकल राजनीति के तरीके हैं, वही बड़ी बड़ी रैलियां, रोड शो और लंबे लंबे भाषण। लेकिन दूसरी तरफ ये कॉकरोच जनता पार्टी, इनके तरीके बिल्कुल ही अलग हैं। इनका पूरा काम मीम्स, डिजिटल तंज और मजे की बात देखिए, अपने बिस्तर में रजाई के अंदर रहकर होता है। ये ना पूरी तरह से एक डिजिटल और सार्केज्म से भरा हुआ अप्रोच है जो एक बिल्कुल नए तरह के मूवमेंट को जन्म दे रहा है। सेक्शन 2, वो चिंगारी जिसने इस आंदोलन को शुरू किया। देखिए, इंटरनेट पर होने वाले हर डिजिटल रिबेलियन की ना अपनी एक ओरिजिन स्टोरी होती है, और इस अनोखे मूवमेंट की शुरुआत बस एक सिंगल जुडिशियल कमेंट से हुई। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए और देखिए कि कैसे एक कोर्ट रूम का कमेंट रातों रात एक मैसिव इंटरनेट मूवमेंट में बदल जाता है। होता क्या है कि 15 मई 2026 को सीजेआई एक कमेंट करते हैं जिसमें कॉकरोच वर्ड का जिक्र आता है। फिर क्या था, उसी दिन इंटरनेट पर आउटरेज यानी यूथ का गुस्सा फूट पड़ता है। अगले ही दिन युवाओं ने इसी शब्द को अपना हथियार बना लिया, और पता है, कुछ ही घंटों के अंदर एक गूगल फॉर्म लाइव हो जाता है जिसे हजारों लोग भर देते हैं। दैट्स क्रेजी। अब यहां एक क्रूशियल पॉइंट है। हालांकि सीजीआई ने बाद में क्लैरिफाई किया था कि उनका वो कमेंट सिर्फ उन लोगों के लिए था जिनके पास फर्जी डिग्रियां हैं, लेकिन जो असल में स्ट्रगल कर रहे युवा है ना, उन्हें लगा कि जैसे उनकी बेरोजगारी और उनकी असली वैलिड डिग्रियों का मजाक उड़ाया जा रहा है। आप खुद सोचिए, जो लोग सालों से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें बार बार भर्ती कैंसिल होने की न्यूज़ मिलती है, उनके लिए तो इस शब्द ने सीधा हताशा की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। सेक्शन 3, क्या आप इसमें शामिल होने के लिए क्वालिफाइड हैं? अब जो चीज़ इस ग्रुप को सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट कराती है ना, वो है इनकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स। और ये क्वालिफिकेशंस बेहद स्पेसिफिक और पूरी तरह से सार्कास्टिक हैं। जरा शर्तें देखिए। घोर बेरोजगारी, मतलब आपके पास डिग्री है पर जॉब नहीं। परम आलस्य, यानी सिस्टम बदलने का जज्बा तो पूरा है, बस रजाई छोड़ने का मन नहीं है। फिर 2400 घंटे ऑनलाइन रहना और मीम्स के जरिए भड़ास निकालने में एक्सपर्ट होना। इट्स ब्रिलियंट, क्योंकि इन्होंने प्लेफुली उन्हीं स्टीरियोटाइप्स को अपना हथियार बना लिया है जो अक्सर आज के यूथ के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। सेक्शन 4, इन कीड़ों के पीछे का दिमाग। अब बाहर से देखने पर ना इसे इंटरनेट का कोई रैंडम मजाक मान लेना बहुत आसान लगता है, लेकिन जब हम इसकी लेयर्स हटाते हैं तो कुछ और ही दिखता है। जरा इस नंबर को देखिए, 1.5 से 2 मिलियन। इंस्टाग्राम पर इनके फॉलोअर्स का ये मैसिव काउंट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये साफ साफ प्रूव करता है कि भले ही मैसेज सार्कास्टिक हो, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल पर युवाओं के साथ रेजोनेट कर रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि इसका मास्टरमाइंड कोई रैंडम इंटरनेट ट्रोल है, तो आप गलत हैं। ये हैं अभिजीत, एक 30 साल के हाईली एजुकेटेड पीआर स्टूडेंट जो बोस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं। यही वो इंसान हैं जो इस पूरे मूवमेंट को इतनी स्ट्रैटेजिकली रन कर रहे हैं। और इनका बैकग्राउंड आपको और भी हैरान कर देगा। अभिजीत ने इससे पहले 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम में काम किया है। वहां इन्होंने प्रॉपर मीम बेस्ड इलेक्शन कैंपेन्स चलाए हैं। तो ये जो पॉलिटिकल आईटी सेल वाला एक्सपीरियंस है ना, ये पूरी तरह से एक्सप्लेन करता है कि क्यों इस पार्टी का बाहर का लुक भले ही आलसी लगे, लेकिन इसके पीछे का जो डिजिटल एग्जीक्यूशन है वो इतना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। सेक्शन 5, एक हैरान कर देने वाला गंभीर मैनिफेस्टो। अब यहां से ना चीजें थोड़ी शिफ्ट होती हैं। जब हम इस ग्रुप की एक्चुअल डिमांड्स को देखते हैं तो वो जो हंसी मजाक था वो धीरे धीरे एक बहुत ही शार्प पॉलिटिकल क्रिटिक में बदलने लगता है।
क्योंकि इन जोक्स के नीचे एक बहुत ही सीरियस मैनिफेस्टो छिपा हुआ है जो एक्चुअल में सिस्टमैटिक रिफॉर्म और अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है। इनकी डिमांड्स देखिए, रिटायरमेंट के बाद अफसरों को कोई नया सरकारी पद न मिले, अगर वोटिंग में कोई गड़बड़ी हो तो इमीडिएट एक्शन हो, महिलाओं के लिए वो 33% वाली बहस खत्म करके सीधा 50% यानी बराबर का हिस्सा मिले, टीवी पर फालतू की टीआरपी वाली डिबेट्स के बजाय असली मुद्दों पर बात हो जैसे महंगाई और बेरोजगारी, और हाँ, जीतने के बाद नेताओं के दल बदलने पर यानी डिफेक्शन पर पूरी तरह रोक लगे। तो देखा जाए तो ये मांगे बिल्कुल भी मजाक नहीं है। सेक्शन 6 व्यंग्य या हताशा, ये हमें इस पूरे एक्सप्लेनर के सबसे अंडरलाइंग रियलिटी तक ले आता है। हमें यह समझना होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी की जमीनी हकीकत आखिर है क्या। जरा इस कोट पर ध्यान दीजिए। जब उम्मीदें जवाब देना बंद कर देती हैं तब तंज और ताने शुरू होते हैं। ये लाइन ना उस पूरी फीलिंग को एकदम परफेक्टली कैप्चर करती है। ये एक ऐसी जनरेशन की टोन में आए शिफ्ट को दिखाती है जिन्हें लिटरली ये लगने लगा है कि रोजगार के लिए उनकी जो भी जेन्युइन अपील्स थीं उन्हें सिस्टम ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। तो अब ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि खुद पर एक पेस्ट या कीड़े का लेबल लगाना ये सिर्फ कोई कॉमेडी या मजाक नहीं है, बल्कि ये एक टूटे हुए भरोसे और एक गहरी निराशा का दिल तोड़ने वाला इंडिकेटर है। जब एक पूरी जनरेशन अपना विश्वास खो देती है तो वो उस हताशा को एक डिजिटल रिबेलियन में बदल रही है। तो इस एक्सप्लेनर को हम इसे एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या ये बस कुछ दिनों का कोई इंटरनेट ट्रेंड है या फिर हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पर एक बहुत ही सीरियस सवालिया निशान? जैसे जैसे ये डिजिटल सटायर एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट का रूप लेता जा रहा है, हमें ये सोचना होगा कि ये जो ट्रेडिशनल एस्टैब्लिशमेंट है ये उस जनरेशन को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा जिसे अब लगने लगा है कि उनके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।